नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात छुट्टी को लेकर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, अब आप क्या करिएगा, विभाग इस पर सुनने को तैयार नहीं है। बाकी बात तो बात की बात है। अब एक 20,000 के करीब अभी परसों से जा रहे हैं ट्रेनिंग में। अब 29 से भी एक ट्रेनिंग एक बैच को रख दिया 11th-12th वाले को 3 तारीख तक। मतलब सभी शिक्षकों का एक छुट्टी जो था ना, वो छुट्टी ख़त्म हो गया। अब ट्रेनिंग वाला का अपना सब कुछ है। अब बताएं, एक शिक्षिका लखीसराय से फ़ोन की कि वो खुद ट्रेनर बन के गई थी पिछले बार जिस विषय की ट्रेनिंग देने के लिए। इस बार इनको उसी सब्जेक्ट में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। बताइए, ट्रेनर को अब ट्रेनिंग में भेज दे रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, जबकि TRE 3 जो नया बैच है उसको अभी तक ट्रेनिंग में नहीं भेजा है। उसको ट्रेनिंग में भेज देता। आज तो बहस हो गया बहुत सारे मुद्दों पर लेके। बाय परसेप्शन का खेल है। आपके को लेकर परसेप्शन बहुत ही गलत बनता जा रहा है और ये परसेप्शन बहुत मुश्किल है। इस परसेप्शन से विभाग का जो एक नज़रिया बना है आप लोगों से कि सरकार पैसा देती है जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस बच्चों को तो ये पढ़ाते नहीं हैं। और हालात ये है कि अपने बच्चों को उसी पैसे से बाहर पढ़ा रहे हैं। कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। विभाग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी पहले की तरह जो है सो उस तरीके की नज़रिया नहीं बना पा रही है। जो एक नज़रिया बना था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, उसको लेकर विभाग का मतलब कह सकते हैं कि सोचने तक को तैयार नहीं होता है कि भाई कुछ हम इस तरीके का काम करें शिक्षकों को वेलफेयर को लेकर। हाँ, जो ठीक पहले एरियर वाली बात हुई थी तो कई ज़िले में एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वो शिक्षकों का है कि भाई दरभंगा में एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, कई ज़िले में एरियर के भुगतान, और अररिया में दोबारा भुगतान कर दिया है। उसको लेकर एक अलगे हंगामा मचा हुआ है। मतलब यहाँ सब जगह अपने अपने तरीके से चीज़ें चल रही हैं और उस बीच में शिक्षकों के लिए जो कुछ भी हो रहा है सब आपके सामने है। लेकिन एक ब्रजवासी जी का भी लेटर अपने फेसबुक पोस्ट पर डाले हैं। हालांकि हम लोग तो इस तरीके का लेटर रोज़ देखते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय से कोनो आप सचिव जो है ना भेज देता है प्रधान सचिव को कि भाई इसको देख लीजिए, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। लेकिन चलिए, ब्रजवासी जी नेता हैं, नेतागिरी कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है कि शिक्षकों को कुछ न कुछ सांत्वना दे कि प्रशासनिक स्तर पर जिनका तबादला हुआ है वो तबादला की समीक्षा की जाए, हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन इस तरीके का पत्रों का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सचिवालय को देखते हुए, मुख्यमंत्री के यहाँ से जो पत्र इस तरीके की निर्गत होती है उसमें कुछ खास ऐसा रहा तो फिर उसको लोग आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री सचिवालय को लोग सूचित कर देते हैं कि इसमें मुख्य मुद्दा क्या है। तो ब्रजवासी जी भी राजनीति कर रहे हैं, शिक्षक भी उस राजनीति से खुश हैं, सब दोनों तरफ से ताली बज रहा है। लेकिन संगठन के लोग हों या शिक्षा कोटे से आए हुए विधान परिषद या विधानसभा सदस्य भी कई शिक्षक बने हैं। सरकार सहज नहीं है और धीरे धीरे सरकार आप लोगों की बातों को लेकर उस सहजता से अब बात करने को भी तैयार नहीं है। अब देख ही रहे हैं कि अब जो बाहर के टीचर हैं वो भी छुट्टी का बताइए ना कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है ऐसे समय में बनाया है जब टीचर जाने वाला। आज बताइए, ऐसा भी होता है, क्या कीजिएगा। अभिभावक और टीचर के बीच का जो आज संवाद था, हमको लगा कि शिक्षा विभाग अपने पोर्टल पर ढेर सारा तस्वीर जारी करेगा। पूरे दिन हम इंतजार करते रह गए उस तस्वीर का। कुछ समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का प्रयोग जहां हम करने जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में करने जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है।
स्वाभाविक भी है कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उसके अभिभावक आपके यहाँ 2 घंटा बैठ के समय व्यतीत करेगा, उतना देर में वो अभी धान कटनी चल रहा है, धान काट लेगा, ये गन्ना कट रहा है, गन्ना काट लेगा, आलू का पटवन चल रहा है, गेहूं का पटवन चल रहा है, वो कर लेगा, सरसों का खेत में निकौनी का काम चल रहा है, वो कर लेगा, मछली मारने वाला मछली मार लेगा। तो जो जिस परिवार जिस परिवेश से आपके लोग के यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए तो जद्दोजहद है, रोज़ाना फाइट करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए कि आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या। 5 किलो अनाज से कितना दिनों तक चलेगा। और सिर्फ अनाज ही तो नहीं है ना, अनाज के बाद जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये बहुत ऐसी बात है ना जिसको लेकर बहुत कुछ करने की संभावना नहीं है। अब शिक्षकगण जो भी हो, ठंड में जो जिस तरीके से किए हों उन्होंने, उनका तो अपना ये है। हाँ, एक बात और, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि दिसंबर में हो जाएगा। देखिए वी राजेंद्र में एक फ़र्क है एस सिद्धार्थ से कि अगर समय दे दिए तो वो समय पर चीज़ों को एक्सिक्यूट करते हैं, मतलब उसको लागू करते हैं। इसलिए आप लोग निराश ना हो। जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है उस शेड्यूल को का सीमा निर्धारण है वो उतना उस दौरान हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि जिन लोगों को प्रखंड अलॉट हो गया है, स्कूल अलॉटमेंट की बात है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस। लेकिन अब कल से छुट्टी पर हैं, अब नए सेशन में जब नए साल में जब स्कूल खुलेगा तब तक विभाग के पास समय है। लेकिन ये ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो अलग तरीके की समस्याएं खड़ी कर रही हैं। तो ट्रांसफ़र को लेकर वी राजेंद्र थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन स्कूलों की स्थिति देखकर वो भी थोड़ा असहज है। अधिकांश स्कूलों से जो फीडबैक आ रहा है, देखिए जो टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर में मतलब 100 में 90 फ़ोन शिक्षक के आपसी रिश्तों को लेकर आ रहा है। मारम पिटी, हेडमास्टर खा जा रहा है, पहले बेंच टेबल नहीं है तो शौचालय में ताला बंद किए रहता है, दिन भर यही फ़ोन आते रहता है। मतलब एकदम लड़ने झगड़ने वाला फ़ोन जो होता है सुबह। विभाग एकदम तंग है, इसलिए CCTV लगाने का फैसला लिया। तो अभी 2026 आप लोगों के लिए सुकून देने वाला समय नहीं होगा। 2026 रोज़ाना जद्दोजहद वाली बात रहेगी। इसलिए नए साल में नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि परिवर्तित होता हुआ दिखे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बुनियादी चीज़ें, जिसको लेकर विभाग सहज नहीं है। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षक की नौकरी करना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से विभाग का नज़रिया शिक्षकों को लेकर रोज़ाना बदलता जा रहा है।